सदगुरु कबीर साहिब धर्मदास साहिब को सृष्टि की उत्पत्ति, परमात्मा के स्वरूप और धर्मराय काल निरंजन के बारे में गहन ज्ञान देते हैं। वे समझाते हैं कि सृष्टि का मूल परमात्मा है और सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। यह ज्ञान मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति और परमात्मा की वास्तविकता को समझने में मदद करता है। धर्मदास साहिब कहते हैं, हे स्वामी, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे मन में कुछ संदेह उत्पन्न हुआ है। धर्मराय काल निरंजन द्वीप लोक को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन अन्य सभी पुत्र द्वीप के समीप है। इसका कारण क्या है? मुझे दर्शन समझ नहीं हो रहा है। हे अगम अप्राप्य स्वामी, कृपया मुझे इसका रहस्य बताओ। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, जो तुमने अगम अप्राप्य संदेश के बारे में पूछा है, मैं तुम्हें उसका उपदेश दूंगा। आदि पुरुष सत्य पुरुष ने इस सृष्टि की रचना की। 5 बूंदों तत्वों से उन्होंने इसका निर्माण किया। बूंद से बूंद अर्थात तत्व से तत्व जुड़कर अंड ब्रह्मांड प्रकट हुआ। काल निरंजन उसी अंड में निवास करते हैं। अटल, अविनाशी, ज्योतियु और उजियारे सुरंग मार्ग में अंड ब्रह्मांड सुंदरता से स्थित है। जब काल निरंजन उत्पन्न हुए, तब आदि ब्रह्म सत्य पुरुष ने अपने आप को संकुचित छोटा किया। एक ही मूल सत्य पुरुष से सब कुछ उत्पन्न हुआ। उन्होंने अंड ब्रह्मांड के तेज प्रकाश को मिटा दिया। जिस तेज प्रकाश ने अंड ब्रह्मांड को बनाया, उसे कोई स्थान नहीं दिया गया। उसी से धर्मराय अर्थात काल निरंजन उत्पन्न हुए, जो अग्नि तपस्या के बल से प्रकट हुए। 52 लाख बार अनुमान लगाया गया, लेकिन शब्द परमात्मा का नाम कभी नहीं मिटता। एक ही मूल सत्य पुरुष से सब कुछ उत्पन्न हुआ, लेकिन अंड ब्रह्मांड का तेज प्रकाश कभी नहीं मिटता। धर्मराय काल के अंकुर है। वहां काल समय का मूल उत्पन्न हुआ। तब अविनाशी पुरुष सत्य पुरुष ने युक्ति विधि सोची और धर्मद्वीप लोक को अलग बनाया। जो सदा शिव परमात्मा में रहता है, उसने एक द्वीप लोक बनाया। पुरुष के शब्द आदेश से सब कुछ उत्पन्न हुआ। उनके पुत्र उनकी सेवा करते हैं। इस रहस्य को कोई दूसरा नहीं जानता। सबकी उत्पत्ति बाहर सत्य पुरुष से होती है। जो उत्पत्ति अंदर आत्मा में होती है, उसका दर्शन सभी को प्राप्त होता है। जो काया शरीर का दर्शन और सुरति ध्यान प्राप्त करता है, वह सभी द्वीपों लोकों का निर्माण करता है। धर्मराय द्वीप लोक को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन अन्य सभी पुत्र द्वीप के समीप है। काल निरंजन ने इस सृष्टि को बनाया और सेवा करके उन्होंने अपनी जागृति प्राप्त की। उन्होंने अनेक प्रकार से सेवा की, जिससे आदि पुरुष सत्य पुरुष प्रसन्न हुए। सेवा कीनी धर्म बढ़, दियो ठौर अब सोए। जाए रहो वही द्वीप में, सेवा निर्फल न होए। धर्मराय ने बड़ी सेवा की और उन्हें एक स्थान दिया गया। वह उसी द्वीप लोक में रहे और उनकी सेवा कभी निष्फल नहीं होगी। धर्मराय ने 7 द्वीपों लोकों का राज्य प्राप्त किया और उनका मन आनंद से भर गया। उन्होंने सेवा करके फिर निवेदन किया, हे सहज जी, मेरी बात सुनो। आप मेरे भाई हो। मैं सेवा करके द्वीप लोक में रहता हूं, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि मैं कैसे 9 खंड बनाऊं। हे भाई, मैं परमात्मा से यह भारी विनती करता हूं। मैं तुम्हारी शक्ति पर निर्भर हूं। मैं वही करूंगा जो आज्ञा मिलेगी। मैं 9 खंड कैसे बनाऊं? तब सहज जी उस द्वीप सत्यलोक की ओर चले, जहां उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने अनेक प्रकार से विनती की और तभी पुहुक सत्य पुरुष की वाणी प्रकट हुई। परमात्मा की वाणी से प्रकाश हुआ, हे सहज, मेरी बात सुनो। पक्षी रूपी परमात्मा ने अंड रूपी ब्रह्मांड को पाला है। इसी तरह धर्मराय 9 खंड बनाएंगे। तब सहज जी बिना विलंब किए वहां से चले और काल निरंजन को युक्ति सुनाई। सत्य पुरुष का संदेश सुनकर धर्मराय ने अपना सिर झुकाया। उन्होंने सत्य पुरुष की आज्ञा प्राप्त की और अब उनका काम सफल हुआ। संदेश सुनकर वे प्रसन्न हुए और दूसरे अंड ब्रह्मांड की ओर तुरंत चले। जब धर्मराय ने कूर्म जी का शरीर देखा, जो कछुए के समान था, उसमें 12 पलंग, स्तर और बल था, जबकि काल निरंजन का आकार 9 पालंग था। वे 10 दिशाओं में दौड़े और सोचने लगे कि मैं अंड अर्थात सृष्टि निर्माण सामग्री को कैसे ले जाऊं। तब उन्होंने एक युक्ति बनाई
और सिर को तोड़ने का उपाय किया। उन्होंने सिर को नाखून से काटा और अमृत को मीन मछली में बदल दिया। धर्मराय ने सिर तोड़कर अनेक द्वीप लोक लिए। उन्होंने 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और 3 गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को अंड ब्रह्मांड में लिया और उन्हें सुशोभित किया। 5 तत्व और 3 गुणों से धर्मराय ने सृष्टि को फैलाया। तब उन्होंने नीर, जल को बनाया और मीन, मछली का रूप प्रकट किया। धर्मराय ने अपना चरित्र बनाया और उन्होंने सहज जी से विनती की, हे सहज जी, आप जाकर सत्य पुरुष से कहिए कि मैंने आपकी बहुत सेवा की है। सभी पुत्र लोक में रहेंगे और 9 खंड मुझे दिए हैं। मैं यहां नहीं रहूंगा। जहां देवता रहते हैं वहां मेरा स्थान होगा। काल निरंजन की विनती सुन सहज जी सत्य पुरुष के पास गए और कहा, काल निरंजन ने बीज सृष्टि का मूल मांगा है और द्वीप लोक की शोभा हो जाए। सहज जी ने सत्य पुरुष से विनय की, हे स्वामी, मैं आपकी शक्ति पर निर्भर हूं। काल निरंजन ने और स्थान मांगे हैं और धर्मराय ने कहा कि अपने पुत्र को बल प्रदान करे। हे सत्य पुरुष, काल निरंजन ने आपके अधीन होकर बीज, सृष्टि का मूल, द्वीप और भूप मांगा है। तब सत्य पुरुष ने सेवावश में होकर काल निरंजन को अष्टांगी कामिनी, 8 अंगों वाली स्त्री को प्रदान किया। मानसरोवर नामक लोक को धर्मराय को दिया। उन्होंने अष्टांगी कन्या, 8 अंगों वाली कन्या को उत्पन्न किया, जिसे आदि भवानी कहा जाता है। उस कन्या का रूप अद्वितीय और शोभा से भरपूर था और वह मानसरोवर में आई। 84 लाख जीव सब मूल बीज, सृष्टि का मूल के साथ है। ये सब मानसरोवर में है और धर्मराय ने इसे बड़े रंग से रचा है। सहज जी यह संदेश लेकर वे वहां गए जहां धर्मराय खड़े थे। उन्होंने संदेश कहा और धर्मराय का मन प्रसन्न हुआ। वे मानसरोवर में विराजमान हुए